स्वागत है। दोस्तों, हमने लेडीज के 6 ऐसे कारण बताए जिसके चलते लेडीज को बच्चे नहीं होते हैं, जिसमें कि 5 कारण तो हमने पीछे 5 वीडियो में बता दिया। और अगला कारण है गुप्त रोग। लेडीज शर्म के वजह से उसके अंदर ऐसी बहुत सी बीमारी रहती है जिसको हॉस्पिटल में जाने के बाद भी नहीं बताती, घर पे हस्बैंड से नहीं बताएगी या घर के किसी भी सदस्य नहीं बताएगी, जिसके चलते ये बीमारियां धीरे धीरे करते करते उसके प्राइवेट पार्ट में घर कर जाती हैं, जो आगे चल करके बच्चे कंसीव होने में तरह तरह के प्रॉब्लम उसको पैदा होता है और वो बच्चे कंसीव नहीं हो पाते। दोस्तों, किसी भी लेडीज को अगर ऐसे प्रॉब्लम है तो गुप्त रोग के लिए आप अपने नजदीकी डॉक्टर साहब को दिखा करके देखिए, रोग में संकोच नहीं करना चाहिए। कोई भी डिजीज है, अगर उसका शुरू में इलाज किया जाएगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। और अगर इलाज शुरू में नहीं किया जाएगा, जैसे लेडीज को सफेद पानी की शिकायत है, रेगुलर पानी का स्राव हो रहा है, उसके प्राइवेट पार्ट में दाने निकल रहे हैं, उसको ट्यूब का यूज कर रही है बगैर डॉक्टर के एडवाइस से, या किस पीरियड लेडीज को आ रहा है, पीरियड में पैड का नहीं यूज करके। हमारे देश में बहुत सी लेडीज ऐसी हैं जो बहुत गरीब है, जो 40 रुपये 50 रुपये 100 रुपये के पैड का यूज नहीं कर सकती हैं खरीद करके, तो कपड़े का यूज करती हैं। और कपड़े अगर इन्फेक्टेड हैं, उनको बढ़िया ढंग से वॉश नहीं कर रही हैं, किसी भी तरह के कपड़े अगर हैं उनको बाकायदे गर्म पानी में डिटॉल डाल करके बाकायदे वॉश करके सुखवा करके अगर उस कपड़े को पीरियड के दौरान यूज करती हैं तो उससे वो सेफ रहेगी, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। लेकिन गरीबी के चलते वो पैड नहीं खरीद पाती और किसी भी कपड़े को अपना पीरियड के समय यूज करती है, जो आगे चल करके उनको तरह तरह की बीमारियां पैदा करती थी, जिसके वजह से उनके इतने बड़े बड़े गुप्त रोग हो जाते हैं जो कि ठीक नहीं हो पाते और आगे बच्चे कंसीव होने में ये प्रॉब्लम पैदा कर देते हैं। तो सबसे पहले लेडीज को ये ध्यान रखना चाहिए कि प्राइवेट पार्ट को बाकायदे जब भी पीरियड आए बढ़िया से डिटॉल ले लें, डिटॉल से लोशन से या सोप आती है सोप से वॉश करें और पैड का यूज करें। अगर पैड नहीं मिल पाता है तो कपड़े को एकदम क्लीन यानी साफ रखें, जिससे कि उनको आगे चल करके किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना हो। कभी कभी कुछ लेडीज ऐसी भी हैं कि जैसे कपड़ा उनके पास नहीं है, फिर भी इतनी गरीब है कि बार बार वो कपड़े के यूज नहीं करती, तो एक ही कपड़े का बार बार जब यूज करेंगे तो उसे इन्फेक्शन बढ़ने के चांस बहुत अधिक रहते हैं। तो इसके चांस जब बढ़ जाएंगे तो भी बीमारियां बड़ी बड़ी हो जाएंगी। तो आप हमेशा केयर करिए। देखिए, जीवन से बढ़ करके रुपया पैसा कुछ नहीं है, जब तक आप हैं तभी तक रुपया पैसा है। इसलिए अपने जीवन के बारे में समझें और सुरक्षित रहने के लिए हमेशा, नहीं तो अगर आप सुरक्षित रहना नहीं चाहते किसी भी तरह से जीवन चले, अगर ऐसा कर रहे हैं तो फिर बीमारियां होने के बाद आप इलाज नहीं करवा पाएंगे और जब इलाज नहीं हो पाएगा तो फिर आगे कुछ भी हो सकता है आपको। तो आप सबसे पहले ध्यान रखें कि अपना जब भी पीरियड आए, किसी भी लेडीज को अगर पीरियड आए तो समय से अच्छे कपड़े का यूज करें, अगर नहीं तो पैड का यूज करें और उसके बाद हमने जैसे बताया उस हिसाब से वॉश करते रहे, उनको इन्फेक्शन नहीं होगा, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और अगर कभी भी इन्फेक्शन हुआ या उनको लिकोरिया का प्रॉब्लम है, लिकोरिया मतलब सफेद पानी का स्राव होना या बार बार जिसे प्राइवेट पार्ट में उनके दाने का निकल जाना, ये बड़ी बीमारी का सूचक है। इसके लिए आप अपने पास में किसी भी गायनिक के डॉक्टर से मिलिए और मिल करके उनका अच्छे ढंग से आप इलाज लीजिए। इलाज लेने से आप पूरी कंप्लीट तरह से स्वस्थ हो जाएंगी और बच्चे भी कंसीव करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आपके अंदर अगर 5 कारण सही हैं और अगर किसी भी तरह का गुप्त रोग आपको है तो भी बच्चे आपको कंसीव नहीं हो पाएंगे। इसके लिए संकोच ना करें, अपने नज़दीकी किसी भी इनफर्टिलिटी के डॉक्टर से मिलें और मिल करके अपना ट्रीटमेंट लें। और ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि ट्रीटमेंट से ही हर चीज़ संभव है। क्यों कभी भी अगर आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम है तो सबसे पहले इलाज पर ध्यान रखें। इलाज चाहे होम्योपैथ, आयुर्वेद, एलोपैथ, यूनानी, आपके पास में जिस किसी भी डॉक्टर हैं वहाँ आप ट्रीटमेंट लेकर के अपना स्वस्थ हो सकते हैं, इसमें कोई दुरा नहीं। क्योंकि आज मेडिकल साइंस ने इतना आगे इतना बढ़ करके डेवलपमेंट किया है कि जिसका असर आप लोग एकदम अच्छी तरह से देख रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे कहने का मतलब ये है कि आप इन सब चीज़ों पर ध्यान रखें और ऐसा ध्यान रखने से आप कंप्लीट स्वस्थ हो जाएंगे। इन 6 रीजन का 6 वीडियो में 6 रीजन बताया गया, 6 को आप देख लीजिए, 6 को यूज करिए। अगर आपके अंदर वैसे कारण है तो अगर इन सब को यूज करने के बाद भी आपको बच्चे कंसीव नहीं हो रहे, 3 साढ़े 3 महीने तक यूज करिए। अगर नहीं हो रहे हैं तो फिर आकर के हमारे यहाँ कंसल्ट करिए। कंसल्ट करने के बाद जो मेडिसिन आपके कैरेक्टर के हिसाब से निकलेगी, उस मेडिसिन को जो हम देंगे और उसे आप यूज करेंगे तो आपको
आगे चल करके IVF XCI में ये सब करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका काम बहुत कम खर्चे में ट्रीटमेंट किया जाएगा, आप पूरे कंप्लीट स्वस्थ हो जाएंगे। 5